Hi everyone, how are you all? I am back with the weekly guidance. Let's see how the week ahead for all of us looks for all of us. चलो चलते देखते हैं कि आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या लेके आया है. Let's set the tone. Let's prepare ourselves mentally कि क्या होने वाला है और क्या हमें गाइडेंस मिल रही है, किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है. आई थिंक जब ये चीज़ें हम दिन हमारे जहन में होता है तो थिंग्स बिकम्स मच ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. लेट्स सी हाउ द वीक अहेड फॉर ऑल द एरीज. I am sorry, I think there is something wrong. Okay, so all the Aries, I feel चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होने वाली हैं आपके लिए. द नेक्स्ट वीक लुक्स more like you are going to get a lot of clarity. You guys are very practical. Aries बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होने वाले हैं. अपने उनको पता है कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, क्या मुझे चीज़ पे फोकस करना है. सो आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फोकस्ड. दे नो व्हाट दे वांट, हाउ दे वांट, एंड दे आर एक्चुअली गोइंग टू गेट थिंग्स द वे दे वांट. बहुत ही फोकस्ड लग रहे हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो उनके लव रिलेशनशिप्स, और इवन फॉर दैट मैटर हेल्थ ऑल्सो. आई फील दैट पीपल हु एक्चुअली फील दैट देयर हेल्थ नीड्स सम अटेंशन, दे आर एक्चुअली गोइंग टू कीप एवरीथिंग aside and they're going to focus on their health. And similarly even for career and for love life as well, I feel बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी सेट करते हुए एरीज आर गोइंग टू गो अहेड इन दिस वीक. आई ऑल्सो सी दैट देर आर सम सेंसिटिव मैटर्स इन एरीज में. एरीज जितने भी एरीज सुन रहे हैं उनके लाइफ में कुछ भी एक कोई सेंसिटिव मैटर हो सकता है जो दैट नीड्स अटेंशन, एंड दिस week they are going to prioritize that also. In case if you were postponing that, delaying that कि अच्छा देख लेंगे, we'll see, I'll touch base that, we'll come back to it later. So I think Aries, this is the week where you actually need to address that, and you are going to address that because I think वो भी एक priority बन चुकी है आपके लिए, and you are definitely going to address that sensitive issue which was डिलेइंग, और आप शायद खुद ही डिले कर रहे थे उसको. और इस हफ्ते मुझे वो लगता है कि काफ़ी आपको क्लैरिटी मिली है और आप बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व, रिजॉल्व या फिर प्रायोरिटाइज करने वाले. सो ऑल द वेरी बेस्ट एरीज. लेट्स सी हाउ द वीक अहेड फॉर ऑल द टॉरियंस नाउ. टॉरियंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि देर आर मैनी थॉट्स इन योर माइंड. लाइक बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप जल्दी जल्दी एड्रेस करना चाह रहे हो. आई थिंक देर आर सम सिचुएशंस इन योर लाइफ विच रिक्वायर्स सम पेशेंस. थोड़ा धीरे एनालिसिस करके आगे बढ़ो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा जल्दी में हो. यू आर लिटिल impatient, or maybe थोड़ा ज़्यादा जल्दी में हो. You are in an urgency. I think universe is not in an urgency. Everything is destined for universe. जो चीज़ जब होनी है तभी होनी है. But sometimes we become little impatient and we start working towards what we desire. So I think ये जो हफ्ता है टॉरेंस आप लोगों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको सीखनी है. आपके हो सकता है कि देर आर मेनी थिंग्स दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी थोड़ा सा टाल रहे थे और अब आप उनको रश कर रहे हो. सो देर इज़ नो नीड टू रश इज़ व्हाट द गाइडेंस इज़ कमिंग फॉर यू. लाइक आई सेड, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन टाइम एंड सब चीज़ें अपने ही टाइम पे रिजॉल्व होती हैं. आप थोड़े से रश में लग रहे हो, so थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा calm down, pay attention, and then maybe go forward, because right now it is a time of transformation, and things will happen at its own pace. So all the very best Taurians. I hope this guidance actually gets you some clarity so that you actually start keep your pace in control. So all the very best. Let's see how the week ahead for all the Geminis. Geminis, I think you guys look very very composed, very very calm, and very very patient.
you guys are again, there are some good opportunities coming. अगर आप लोग कुछ बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड फाइनेंसेस, आई थिंक नेक्स्ट कमिंग वीक इज गोइंग टू बी अ वीक विच इज़ गोइंग टू एस एवरीथिंग, विच मीन्स दैट आपके जितने भी मैनिफेस्टेशन थे या जो भी आप सोच रहे थे, द डोर्स आर ओपनिंग, यू नो. सो बेसिकली द डोर्स आर ओपनिंग. आपके जितने भी पेशेंस आपने रखे हैं उसका सबका रिजल्ट्स आपको मिलने वाला है. देयर आर सम वेरी पॉजिटिव डोर्स दैट आर गोइंग टू ओपन फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, योर करियर और फाइनेंसेस. पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद देयर हेल्थ ऑल्सो, आई फील दैट you will get recovery, the health recovery हो सकती है. And all this is because of the patience that you've been keeping or the discipline that you've been keeping in your life. So all the very best. I feel things are actually now manifesting for you all, Geminis. Let's see how the week ahead for all the Cancerians now. Wow, beautiful cards, Cancerians. I feel the coming week is going to be full of growth. जितना भी आपने हार्ड वर्क अभी डाला है, आई थिंक इफ़ यू वर वर्किंग ऑन समथिंग एंड यू वर वेटिंग कि हाँ अब उसका रिजल्ट मुझे आ जाना चाहिए, सो दिस इज़ द वीक. आई absolutely feel that whatever that you've put in your past is going to give you. So वो बोलते हैं ना कि हमेशा, जैसे मैं बोलती हूँ कि what you sow is what you reap. I think आपने बहुत हार्ड वर्क डाला है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, and now is the time where you will get those results. There are no delays. I don't see any delays happening anymore for you all, Cancerians. So all the very best. A very good time for you all to spend with your family, with your loved ones. Maybe you can plan a vacation, a short trip. I do see that happening also. Spend good quality time. I also see some celebrations happening in your in your house. Kuch naya, in case if there are people who are planning for to extend the family, कोई नया member आ सकता है, शादी हो, newborn baby हो, some celebrations. I do see some celebrations happening. Cancerians, next week looks a week full of growth. So all the very best, and of course happiness as well. So best wishes for you all. Let's see how the week ahead for all the Leos now. Leos are in that same energy the way I said for Taurians. बहुत कुछ रश में हैं, कुछ जल्दी करना चाहते हैं. They really want to just fix everything or they want to achieve everything. भाग रहे हैं बहुत ज़्यादा. However, I also feel that थोड़ा सा बैलेंस बनाओगे तो चीज़ें और ज़्यादा जल्दी अचीव होंगी. I also feel that Leos are this time this week they are going to create a balance. Like I said कि हाँ ठीक है, जो चीज़ आपको चाहिए, whatever that you desire, you will definitely get it and you're working towards it is what I see. But yes, balance भी आप बना पाओगे. But वही है कि कभी कभी हम थोड़े से इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें पीछे छूट जाती हैं. So make sure that you're not missing on that. जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, मेक श्योर दैट एक बैलेंस बना के चलो. आप जब आप वो बैलेंस बना लोगे, चीज़ें आपको लोगों के लिए और भी ईजी हो जाएंगी अचीव करनी. सो ऑल द वेरी बेस्ट लियोज. थोड़ा सा बस अपना पेस आप कंट्रोल रखिए, बाकी एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट फॉर यू ऑल. लेट्स सी हाउ द वीक अहेड फॉर ऑल दी वर्गोज नाउ. All right, Virgos, I feel that in case if you were hiding certain things, I feel that there are some Virgos who were hiding their feelings, or maybe they were a little scared of being very vulnerable, or maybe they were in that doubt कि अगर मैं अपने emotions share करूँ किसी से तो I'll be judged. So I think now is the time where you need to shed that fear. I feel that people are going to be very very understanding. I do see that a wheel of fortune has come for you all, which means कि वो जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर बुरे दिन हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन है तो फिर there might be some learnings for you, and this is how the wheel of life actually goes. So I do see that if you've been struggling, if you've been hiding, if you've been a little unsure about certain things, now is the time where people will understand you. You should open up and you should
don't keep things in within you, because that is actually going to weigh you down. कई बार क्या होता है कि अगर हम अपने अंदर बहुत कुछ रख लें तो वो हमें ही परेशान करते हैं, बिकॉज दूसरे को शायद इतना अंदाज़ा भी ना हो. सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट जोन. आई ऑल्सो सी कि हो सकता है कुछ बचपना कर रहे हो बहुत टाइम से, you were maybe going through some emotion turbulence or something like that. So this is the time I feel for you all that वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं. Things are going to really work for you. Whatever that you were manifesting, or whatever that you were thinking, or whatever that you've planned, I think that is actually going to work for you. But the only condition is that you need to come out of that zone where you're hiding your feelings, you're hiding your emotions, because when you actually open up, people will actually acknowledge that, and you will get a solution for that. So that is what is the guidance for you all. And I also feel that be little more practical, bachpana chodo, and just be more practical. So all the very best, Virgos. Let's see how the week ahead for all the Librans now. Wow, Librans, I also feel there are some new doors opening, especially in terms of your finances. अगर आप ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे, या कहीं पे आप सोच रहे थे कि मुझे ये चीज़ें करनी हैं, आई थिंक दिस कमिंग वीक इज़ वेयर यू रियली नीड टू इनिशिएट दैट. देर समटाइम्स देर इज़ ऑलवेज अ प्रोसेस कि हम सोचते हैं, फर्स्ट वी आर थिंकिंग, वी आर मेकिंग प्लान्स, अगेन वी आर थिंकिंग, एंड देन मे बी वी काइंड ऑफ initiate. So I think now is the time where all thinking and working around is done. Now is the time where you really need to initiate. So आप वो चीज़ें initiate करो जो भी आप सोच रहे थे. You want to do some investments. Now that investments could be in terms of your finances, or maybe in a new career, maybe in a new relationship. I do see that flourishing and happening. Don't give up. सो समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि हमारे लाइफ में कुछ हर्डल्स होती हैं और हम थोड़ा सा गिव अप कर देते हैं. सो आई थिंक नाउ इज़ अ टाइम नॉट टू गिव अप. आपका जो भी ड्रीम है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, वो बस अचीव हो रही हैं. जस्ट अ लिटिल बिट, वन मोर स्टेप, एंड देन यू आर जस्ट देयर. एंड don't be afraid of the hurdles. You've already come a long way. Just go for it, and I'm sure कि next week आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो कम ट्रू होने वाले हैं. सो ऑल द वेरी बेस्ट, Librans. लेट्स सी हाउ द वीक अहेड फॉर ऑल द Scorpions now. Wow, Scorpions are more like the energies that I had for Aries. Very focused, very मतलब बिल्कुल उनको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे ये चीज़ कैसे करनी है. इट्स लाइक आई वांट दिस, एंड आई नो दैट इफ आई गो दिस पाथ आई विल डेफिनेटली गेट इट. सो आई डू सी दैट दे आर वेरी क्लियर इन देयर हेड एंड हार्ट दैट ओके, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गेट इट. अ वेरी गुड वीक Scorpions, for you all to for your commitments, for your promises, in case if you are in a relationship. I also see that some good news, or maybe you want to kind of go one step forward in that relationship. Your partners are going to be very, very understanding. People around you are going to support you. So all the very best. I do see that you guys are very, very sorted this coming week. Scorpio, so make the best of it, and all the very best. Let's see how the week ahead for all the Sagittarians now. Well, Sagittarians, I feel if there was something which was burdening you, if there was something, what I feel for you Sagittarians, कि आप लोगों के लाइफ में ना आप बैगेजेस बहुत ज़्यादा होल्ड करके चल रहे हो. मे बी समथिंग हैपन 10 years बैक एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट कि अरे यार तब ये चीज़ हुई थी, उसने मेरा वो साथ तब नहीं दिया था, अभी भी नहीं देगा. सो डोंट एज्यूम. व्हाट आई फील इज दैट यू आर क्रिएटिंग baggages for yourself. Like there are no enemies around. I mean, there are no people around who actually feel bad, but you making yourself feel bad कि okay, maybe that person doesn't understand me, ये नहीं मेरे को समझ रहा. So this is what is the energy that I'm having. People change, situation changes, circumstances changes, सब चीज़ें change होती हैं, लेकिन आप वहीं पर ही stuck हो अभी. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने baggages बहुत लेके चल रहे हो. So just shed that baggage, because when we carry the baggages, the journey becomes very tough. So the guidance for you Sagittarians is that please shed your baggages. You will be feeling much lighter. And ऐसा नहीं है कि आपके कि लोग आपको नहीं समझते. I definitely feel like I said for Virgos that if you really explain yourself, if you really
you know, open up with people. They will definitely understand you, support you and guide you. So all the very best, Sagittarians. Don't feel that you're alone and people don't understand you. They definitely understand you. It's just that you need to be little more open and embrace the other person as well. All right, so all the very best, Sagittarians. Let's see how the week ahead for all the Capricorns now. Capricorns, for some reason I feel that you know, you've been patient, and things did not work your way and now you're a little disappointed. I mean, you know, I always feel that a small step towards you know, your goals are also like tiny small steps are also a growth, you know. Matlab aap, something is better than nothing, as we say, you know. Even if you're taking smaller steps towards your goal, that is also some sort of improvement. So, and I also see in my cards that yes, there are some good things. You've waited, you've patiently, you've poured your emotions and hard work into certain situation, and you are going to get results. Maybe because maybe the result is very very little, मतलब जो movement है वो बहुत छोटी है, but वो definitely movement है. तो आपको उस चीज़ को positively देखना है कि मैं जो चीज़ कर रहा था या कर रही थी वो मेरे फेवर में आगे बढ़ रही है. बट व्हाट आई सी इज यू आर इन योर ओन मिजरी, यू नो, यू आर नॉट रिकग्नाइजिंग दैट small improvement as well. So the guidance for you, Capricorns, is that you need to be little more open and embrace whatever little changes also that you are seeing, because that is also going to take you towards your bigger goals. तो छोटी छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स भी आपको यू नो आपके गोल के पास लेके जाएंगी. सो यू नीड टू बी यू नो लिटिल ओपन ऑन दैट. थोड़े थॉट्स को ब्रॉडन करो. एंड आई डू सी कि चीज़ें डेफिनेटली आपके फेवर में आगे बढ़ रही हैं, कैप्रिकॉर्न. सो ऑल द वेरी बेस्ट. लेट्स सी हाउ द वीक अहेड फॉर ऑल द एक्वेरियंस नाउ. एक्वेरियंस, आई फील आप थोड़े से चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं आपकी लाइफ में, बट थोड़े से अपने आप को नज़र से बचा के रखो. बिकॉज यू नो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हम अगर बहुत ज़्यादा कभी कभी यू नो आई डेफिनेटली बिलीव दैट द नज़र इज़ फॉर रियल. सो आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है. थिंग्स आर गोइंग टू रियली बी रियली गुड इवन इन द कमिंग टाइम्स, इन द कमिंग वीक एज वेल. बट द ओनली थिंग इज दैट प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर नज़र. डू नॉट ओवर शेयर थिंग्स, यू नो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नज़र लग सकती है. किसी थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए. हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ों में आपकी सिचुएशन थोड़ी सी और ख़राब हो सकती है, नज़र लग सकती है. जैसे मैंने बोला रिलेशनशिप्स में स्पेशली यू नो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट एनी थर्ड पर्सन. नाउ दैट थर्ड पर्सन कुड बी अ थर्ड पार्टी, एनीबडी फॉर दैट मैटर. किसी ने कुछ कोई सोच आपके दिमाग में डाल दी. सो यू नीड टू बी लिटिल vigilant and be little careful as to what you believe and what you share and how much you share. So you need to be very careful. Other than that, I do see that things are going to be very good. आपके पास आपका जो नया आने वाला ये वाला हफ्ता है वो बहुत abundant रहने वाला है. Financial gains होने वाले हैं and all the very best. Let's see how the week ahead for all the Pisceans now. Alright, for all the Pisceans, what I see is that बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगने वाला है. यू रियली नीड टू रियली वर्क हार्ड. आई सेड दिस फॉर वर्गोज एज वेल दैट थिंग्स आर रियली गोइंग टू द टेबल्स आर गोइंग टू रियली you know turn. So if you were stuck for some time in a situation, now is the time where tables are turning. Things are really going to work in your favor. And as I said, whatever the hard work that you've been put in, I do see कि इस हफ्ते भी आपको वो थोड़ा सा हार्ड वर्क डालना है and things are really working in your favor. So just continue doing what you are doing right now and you will definitely achieve your goals. And आने वाला हफ्ता I feel that it is going to be abundant for you as well. So all the very best, Pisceans. And with that we come to an end. I hope this weekly guidance also will help you in the coming time, in the coming week, to take your decisions, and you know it has given you clarity so that it goes smooth, the coming week goes smooth. So all the very best, and do comment and let me know if you're able to resonate, and do let me know your zodiac sign की कौन से zodiac sign के आप हो और अगर आपको ये resonate हुआ है या नहीं. Alright guys, so thank you very much, take care, bye bye.